ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ओके, तो पहले अपने साइट पर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऐसा समझो कि जावा स्क्रिप्ट में ना ऑब्जेक्ट ही जो भी है वो सारा चीज है, उसके अलावा अलावा कुछ भी नहीं। फंक्शन भी ऑब्जेक्ट में ही डिफाइन होता है, एरे भी ऑब्जेक्ट में ही डिफाइन होता है, सब चीजें ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पर। ओके, मिनट अभी ना मैं यहाँ से जाते हैं थोड़ा इजी वे से। ओके, तो फर्स्ट थिंग्स की ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कब होता है, जब हम एक क्लास को ना, एक क्लास नाम का वेरिएबल्स रहता है, क्लास ऐसा समझो कि उप्स का जो कंसेप्ट होता है, तो क्लास को हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तब वो एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म लेते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में क्या है ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही कंसेप्ट है। मीन्स अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करूंगा तो इस तरीके से एक करली ब्रैकेट से मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, और इसके अंदर मैं ना इस तरीके से कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, जैसे कि की और वैल्यू पेयर में डाटा रहता है इसमें। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे, नेम इसका की हो जाएगा और वैल्यू यहाँ पर ये जॉन हो जाएंगे। उसी तरीके से एज और किसी भी तरीके का डाटा रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि हमने न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग डाटा रखा है, उसके बाद में मैं ऐसा समझता हूँ कि एरे 1 है और यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी, लाइक कुछ भी डाटा हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि एरे रख दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर में ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। जैसे कि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट 2 समझ लो, नहीं तो ये नेम भी रहेगा तो चलेगा, यहाँ पर भी नेम ओबीजे 2, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये देख रहे हो लाइक कितना डायनामिक है, किसी भी तरीके का वेरिएबल रख सकते हैं इसके अंदर में। इवन फंक्शन भी रख सकते हैं। ओके, जैसे कि एक ये फंक्शन है, समझो कि एक एरो फंक्शंस में बना रहा हूँ, तो ये भी ऑब्जेक्ट के अंदर में मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब की वैल्यू पेयर में डाटा लेगा, और की रहेगा जो स्ट्रिंग रहेगा, नहीं तो सिंबल रहेगा। तो सिंबल जैसे कि डेटा टाइप में पढ़ा था, सिंबल एक था कि यूनिक होता है चीजें, तो वो सिंबल नहीं तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये रहेगा। तो इस तरीके से की होता है ऑब्जेक्ट। इसका जो वैल्यू होता है वो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, और एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और फंक्शन भी हो सकता है। सब चीज ऑब्जेक्ट के अंदर में लिख सकते हैं। अभी इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं? ओके, तो अगर इसको देखोगे कि इसमें से डाटा को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर ओपीजे डॉट, अगर नेम करता हूँ डॉट से, ओके, डॉट ऑपरेटर लगाकर मैं ये कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और इसके बाद में ओबीजे डॉट नेम करता हूँ, तो हमें ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें नेम प्रिंट करके देगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देख रहे हो, तो इस तरीके से हम डाटा निकाल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के इंटरनल से। कुछ भी डाटा हमें निकालना है तो इसी तरीके से हमें निकालना रहेगा। जैसे कि अभी कोई और डाटा ले लो, जैसे कि मुझे ये डाटा को निकालना है, तो ये इस तरीके से AR एरो 1 करूंगा, तो वो पूरा पूरा वो आ जाएगा, एरे आ जाएगा। ओके, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट में डाटा चेंज भी करना है तो इस तरीके से असाइनमेंट के थ्रू से भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्रा कर सकते हैं, और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके, यहाँ पर देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट में नेम चेंज हो गया है। लाइक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही देख लेते हैं, इस तरीके से दिखेगा। ओके, देख रहे हो नेम चेंज हो गया। तो जैसे मैंने एरे में पढ़ाया था कि ये पॉइंटर के थ्रू से वर्क करता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे दूसरा एक लेट ओबीजे 2 करके किया, और उसको ये ऑब्जेक्ट अगर डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, ओके, और फिर ये वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 में चेंज करूंगा, तो ऐसा मत समझना कि ऑब्जेक्ट 2 में ही चेंज होगा, ऑब्जेक्ट 1 में भी चेंज हो जाएंगे। ओके, जैसे कि ऑब्जेक्ट 1 है वो, और ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो अगर इसको चेक करते हैं
तो तुम देखोगे कि दोनों वैल्यू, दोनों फंक्शंस में दोनों पैरामीटर्स में वैल्यू चेंज होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर्स ये असाइन होता है, रिलेशनल्स डेटा असाइन होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पर इसका एड्रेस ही आता है, नहीं कि पूरा का पूरा डाटा सेव हुआ रहता है। तो एड्रेस यहाँ पर रहता है, इसके वजह से यहाँ पर अगर पास कर रहे तो एड्रेस पास हो जाता है और दोनों प्लेस पर ये होता है। ओके, तो अभी ये तो बेसिक था कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को कॉल, पहले ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर में, ऑब्जेक्ट में फिर से कैसे असाइन कर सकते हैं वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर कर रहे थे, वेरिएबल कैसे असाइन कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से डॉट ऑपरेटर से कॉल होता है। ओके, और भी डिफरेंट वे से ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है। एक कीवर्ड भी होता है जो ऑब्जेक्ट करके होता है, यहाँ पर देखते हैं और डिस्क्रिप्शन से ब्रीफ में जाते हैं। तो ये देख रहे हो न्यू ऑब्जेक्ट करके जो ये है, इसके थ्रू से भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसमें हम डाटा पास कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं और कंसोल करके चेक करते हैं। तो बेटर जितना ज्यादा एग्जांपल रहेगा उतना अच्छे से समझ में आएगा। कंसोल डॉट लॉग करते हैं और पर्सन करते हैं। ओके, तो अगर इसको मैं अगर रन करूँ तो यहाँ पर देख रहे होगे कि ये सेम जो पहले का ऑब्जेक्ट था उसी तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं। बट इससे शॉर्ट वर्ड है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर लूँ, और ये भी क्यों, इसके अंदर मैं डायरेक्ट डाटा पास कर दूँ। ओके, तो इसके वजह से ना ये ज़्यादा यूज होता है, बट ये भी वो है, अगर कोई बोलता है कि डिफरेंट डिफरेंट वे से क्रिएट करके दिखा, तो इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और भी डिफरेंट वे है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर देखो डाटा निकालने के लिए डॉट ऑपरेटर्स की यूज होता है, और उसके बाद में की का नेम रहता है, जो की हमने डिफाइन किया हुआ है वो उस की का नेम रहता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये समझो कि सॉरी, हाँ, और ये ना ऐसा है, फर्स्ट डैश नेम है। ओके, और अभी हमें इसको ये करना है, लाइक समझो क्या, कंसोल करते हैं पहले। ओके, ये जैसन हो गया, रुक जाओ, इस तरीके से होगा नहीं। अगर इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट की रहता है तो उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ पर्सन्स और फर्स्ट डैश नेम और इक्वल टू। तो ये भी इस तरीके से भी डाटा पास कर सकते हैं, बट इसको हमें लाइक इस तरीके का डाटा का अगर हमें गेट करना है तो सेम वे से गेट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर डिफाइन हो रहा है ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पर डालना होगा पर्सन डैश लेस नेम, एंड उस तरीके से हमें वो डाटा मिल जाएंगे। ओके, तो ये भी देखना कि ये भी देते हैं। ओके, अभी नीचे आते हैं और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल बना रहा है। ओके, पहले ये एग्जांपल से ले लेते हैं, फर्स्ट नेम वाला है, हाँ। ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में अगर देखोगे तो ये क्या कर रहा है, एक अलग से वेरिएबल बना रहा है और ये पर्सन्स के अंदर में डायरेक्ट पास कर रहा है। तो इस तरीके से भी वेरिएबल को हम कॉल कर सकते हैं, लाइक ये डाटा गेट कर सकते हैं उस वेरिएबल का, जैसे कि पहले दिखाया था उस हिसाब से। जैसे कि लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम में क्या डाटा है, ये है। तो अगर मैं पर्सन और करली ब्रैकेट्स के, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में की अगर डालता हूँ तो की में क्या है, ये लास्ट नेम है। ओके, तो ये लास्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा और उस तरीके से ये डाटा प्रेजेंट हो जाएंगे। तो जैसे कि इसको भी डायनेमिकली कर सकते हैं, देख रहे हो ये भी डायनेमिक हो सकता है। तो ये एक वे है। ओके, डाटा प्रिंट करने का। दूसरा ऑब्जेक्ट मेथड है, लाइक ऐसा समझो कि
ऑब्जेक्ट के अंदर में ना मेथड्स कैसे कॉल कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शंस वगैरह हो गया, कैसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो एक वेरिएबल ये है, फर्स्ट नेम है, उसके बाद में लास्ट नेम है, दोनों वेरिएबल्स है की वैल्यू पेयर्स में। इसके अंदर में तीसरा भी ये है, बट ये फंक्शन है। यहाँ पर देख रहे होगे फंक्शंस है, और फंक्शंस के अंदर में दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस मतलब ये करली ब्रैकेट्स के अंदर, ओके। दिस मतलब इतना समझ लेना, ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर का स्कोप है। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम, तो ये वाला फर्स्ट नेम लेगा, दिस डॉट लास्ट नेम, तो ये वाला लास्ट नेम लेगा और कंसोल करेगा, ओके। तो किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो कि पर्सन डॉट डॉट ऑपरेटर से ही होगा उस वेरिएबल का नेम, और वहां पर ये फंक्शन है, इसकी वजह से यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये डाटा हमें रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से भी हमें मॉडिफाई कर सकते हैं डाटा को, और करते भी है, बहुत सारे प्लेस पर इसका यूज रहता है, ये भी हमें करना पड़ता रहता है, ओके। तो जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देख रहे हो दोनों डाटा रिटर्न हो गया, फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है अभी। तो वो सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हम उस फंक्शंस को कॉल करवा रहे हैं, और दिस डॉट फर्स्ट नेम से ये डाटा ले रहा है, दिस डॉट लास्ट नेम से ये डाटा ले रहा है, वो अपने ऑब्जेक्ट के इंटरनली वो डाटा लेता है, ओके। तो ये समझो ऑब्जेक्ट में, लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर में जो मेथड होता है उसका एग्जांपल था ये। उसके बाद में एक कंस्ट्रक्टर करके जो होता है, ये इसका भी एक कंसेप्ट बनता है। जैसे कि ऐसा समझो कि पीएचपी में होता है ना क्लास करके होता है ना, तो जावा में होता है क्लास, और यहाँ पर क्लास रहेगा, ये क्लास का नेम रहेगा, उसके बाद में ये कॉल होगा, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, उसमें दिस करके डाटा वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। तुम उसके सेम इसके साथ में ना तुम कंपेयर कर सकते हो, सिमिलर ही है, बट ये फंक्शन है, समझ रहे हो, ये फंक्शन है, बट इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा ना मैं यहाँ पर न्यू कीवर्ड के साथ में, तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न 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 करेगा मुझे, ओके। तो ऐसा करते हैं, ये लेते हैं, और यहाँ पर देखो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट तो ये एक फंक्शन है, इसको भूल जाओ कि ये ऑब्जेक्ट है, ये एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन जो होता है उसी तरीके से एक दो पैरामीटर्स ले रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसके बाद में ये फंक्शन क्या कर रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम में ये फर्स्ट का वैल्यू डाल रहा है, दिस डॉट लास्ट नेम में लास्ट का वैल्यू डाल रहा है, और एक दूसरा दिस डॉट फुल नेम कर रहा है जिसमें एक फंक्शन बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी हम इसके अंदर में ये करली ब्रैकेट्स के अंदर में दिस डॉट फर्स्ट नेम किया, तो यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर में ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऐसा समझो। और उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ में, जैसे हम न्यू कीवर्ड के साथ में इस फंक्शन को रन करेंगे ना, लाइक एग्जीक्यूट करेंगे वेरिएबल असाइन करके, तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, एंटायर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। हम चेक करते हैं, ये पूरा का पूरा है ना एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है, जैसे कि ये पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो देखो ये फर्स्ट पर्सन है ना, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दो अलग ऑब्जेक्ट हो रहा है अभी। अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं, तो यहाँ पर देखोगे, तो ये देख रहे हो पर्सन करके जो है, ये वाला पर्सन ये आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ओके, ये इंटायर ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि ये फंक्शन है। तुम देखोगे तो इसी वजह के से ना क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में बहुत कंफ्यूजन लगने लगता है कि क्या है, हर एक चीज अलग तरीके से बिहेव कर रहा है प्रोग्रामिंग में, जो दूसरे जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे नहीं तो कुछ, तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है, बट इसी की वजह से जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर भी हुआ है, ओके। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट को अगर न्यू कीवर्ड के साथ में रन करते हैं, तो उसके अंदर में अगर दिस कीवर्ड के साथ में कुछ भी डाटा अगर ऐड किया रहेंगे, तो वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हमें रिटर्न कर देगा। यहाँ पर ये देख रहे हो इस तरीके से रिटर्न कर देगा। और अगर इस फंक्शन को कॉल करना है, तो जैसे कि यहाँ पर डॉट फुल नेम करके कॉल कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर देखो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर में क्या है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, तो मतलब ये वाला वैल्यू पॉइंट करेगा, जो ये डाटा जाएगा यहाँ से उस वेरिएबल में सेव हुआ, और ये वाला पॉइंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू है। तो अगर इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वो बस वैल्यू दो अलग ऑब्जेक्ट का दो अलग वैल्यू रिटर्न होगा हमें, ओके। तो ये देख रहे हो, ये फर्स्ट पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन का है, तो इस तरीके से दो दो डिफरेंट वैल्यू हमें मिल रहा है। हेलो। हेलो। हाँ, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना। लाइक ये मतलब सॉरी, लाइक ये दिस क्या चीज का काम करता है, दिस डॉट, ये एक फंक्शन है कि मतलब
नाम डिफाइन मात्र किया है कि क्या चीज है, दिस क्या चीज का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। कीवर्ड वेरीज। दिस ऐसा समझो कि एक ये जो करंट है ना, करंट ऑब्जेक्ट लेता है। हाँ राइट, इस जो ये जो फंक्शंस है ना, ऐसा समझो कि हाँ इसका एक लिमिटेशन है यहाँ तक, राइट। तो ओके। इसके अंदर के जो लोकल वेरिएबल्स होता है ना, उसको ये दिस करके डिफाइन होता है। लाइक दिस मीन्स इस फंक्शंस के अंदर में जो लोकल वेरिएबल बनेगा उसको वो एक्सेस दे सकता है हमें, नहीं तो उसको चेंज कर सकते हैं दिस के थ्रू से। ओके। एंड हाँ यस, एंड एक और क्वेश्चन था, जब ये कंसोल डॉट लॉग पर्सन वन फुल नेम रखे तो नेम प्रिंट हुआ, जब पर्सन वन ही था तो ये फुल नेम में फंक्शन एंड एनोमस दोनों क्यों दिखाया। कहाँ पर दिखा है फंक्शन है? अच्छा ये कंसोल, दिखा। कंसोल यस यस। ओके, तो ये क्यों ऐसा दिखा रहा है? क्योंकि हम डाटा लेवल पर इसको ये नहीं कर रहे हैं। और ये यहाँ पर देखोगे ना, तो ये इतना देख रहे हो। जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था तो ये भी पढ़ाया था कि अगर जिस फंक्शन को नाम नहीं देते ना, हम उसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ओके। ये इस फंक्शन का हमने नाम नहीं दिया है, देख रहे हो। यहाँ पर बस फंक्शन कीवर्ड लगा दिया है, यहाँ पर नेम नहीं है, इसकी वजह से यस ऐसा महसूस करता है। ओके। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके, तो ये है अभी, ये देख रहे हो कि डाटा ये दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट बन रहा है। ओके, तो ये सेपरेट ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है उस तरीके से यहाँ पर गेट करते हैं। और ये भी ऐसा समझो कि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का बोलते हैं, वह कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं वो है। ये सब फंक्शंस के थ्रू से होता है। एक दूसरा वे भी है जिसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। और प्रोटोटाइप क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पर दिखाऊंगा ना, ऐसा समझो कि जो भी चीजें है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर में, वो प्रोटोटाइप के थ्रू से ही एक्सेस है। जैसे कि यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसा चेक करते हैं। लेट हेलो, ओके, एंड वैल्यू वैल्यू वन जो है, ओके, डॉट करके जो ये जो जितने भी डाटा यहाँ पर आ रहा है इसका, ये देख रहे हो, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये प्रोटो से आ रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पर प्रोटो करके है। ये क्या है ना, ये एक चेन बनाता है फंक्शंस का, जो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, बट लेट इक्वल टू ऐसा समझो कि 1 2 3 और ओके, तो ये देखोगे तो ये तो देख रहे हो कि इसका डाटा है, इसका लेंथ है, यहाँ पर हमें डाटा मिल रहा है। ओके, बट इसके अंदर में दूसरा एक तुम्हें प्रोटोटाइप करके मिल रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर में क्या है, ये क्या होता है ना, एक चेन बनाता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का। और ये चेन क्या होता है ना, जो भी हमें इस एरे पर लगने वाला फंक्शन है वो सारा का लिस्ट हमें यहाँ पर मिलता है। जो जो हमें क्या, जावास्क्रिप्ट तो ये नहीं करता, ये करता है ब्राउजर एपीआई। जो इस पर लगने वाला जो भी फंक्शनैलिटी है वो हमें ना प्रोवाइड करके देता है इन अ प्रोटोटाइप। तो हम ना खुद से भी ना, यहाँ पर देख रहे हो प्रोटोटाइप के अंदर में भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में भी उसी तरीके से एक प्रोटो करके होगा। तो ये क्या है कि जो भी डाटा हमें नीड लग रहा है इस एरे को रन करने के लिए, वो सारा फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो वो प्रोटो के अंदर में आता है और स्कोप चेन बोलते हैं इसको। स्कोप चेन के थ्रू से कनेक्ट होता है। तो वो भी जब हम इसको वो पढ़ेंगे स्कोप चेन, तो ये भी आ जाएंगे उसके अंदर में। तो यहाँ पर अगर देख रहे हो तो ये उसी तरीके से एक पर्सन्स के अंदर में, जैसे कि यहाँ पर पर्सन डिफाइन हो रहा है ना, हम्म, ये वाला लाइक, हाँ ये पर्सन सब्जेक्ट है। तो उसके अंदर में प्रोटोटाइप डॉट ये जो एक नया वेरिएबल्स उसको मिल रहा है। ओके, ये जो नैरेटिव है तो वो एक नया वेरिएबल्स मिल रहा है। और इसको अगर हम रन करते हैं तो फिर से ये डाटा भी मिल जाएगा।
तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे, तो ये इसके अंदर अभी दो वेरिएबल है, राइट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं ये ऐड करता हूँ यहाँ पर नीचे, ओके, ऐसा समझो। तो ये क्या क्या कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जैसे कि दिस डॉट फर्स्ट नेम करके डाटा ऐड कर रहा हूँ ना, उसी तरीके से एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर रहा हूँ जिसका ये इंग्लिश करके आ रहा है, ओके, नेशनैलिटी है वो। तो अगर फिर उसको कॉल करेंगे तो डाटा भी हमें मिलेगा, कोई उसमें ये नहीं है कि नहीं मिलेंगे, वो डाटा भी मिलेगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये ना प्रोटोटाइप के थ्रू से डायरेक्ट इसके अंदर में वेरिएबल, फंक्शन और कुछ भी चीजें असाइन कर सकते हैं, फंक्शन भी असाइन कर सकते हैं। बट ऐसा करना नहीं रहता है, क्योंकि ना क्या होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट का जो कोर फंक्शनैलिटी है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि कुछ डुप्लीकेट फंक्शंस ऑलरेडी होगा, तो उसकी वजह से ना हमें इशू आ सकता है। तो नॉर्मली जो करने का वे है वो इस तरीके से करना है, जो स्टैंडर्ड वे है। ये प्रोटोटाइप वाला भी करते हैं लोग, बट वो पहले ज्यादा यूज होता था, अभी नॉर्मली लाइक तरीके से वो होता नहीं। ओके, एक दूसरा वे है जो सब प्रोग्रामिंग में है, और जो हम लाइक उप्स कंसेप्ट बोलते हैं, उस तरीके से भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो एक क्लास कीवर्ड है, और पर्सन्स करके क्लास है, उसके अंदर में कंस्ट्रक्टर करके ये है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर में क्या हो रहा है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके वेरिएबल जा रहा है, और हम उसको असाइन कर रहे हैं दिस डॉट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसके अंदर में, और एग्जीक्यूट कर रहे हैं फुल नेम को। तो सेम यहाँ के बाद में जो इधर का डाटा देखोगे तो वो सेम बिहेव करेगा, जो पहले जितना भी हम ऑब्जेक्ट का देखा एग्जांपल, उसी तरीके से। बस ये क्या है ना, ये क्लास से डिफाइन हो रहा है, बाकी वो कुछ फंक्शन से डिफाइन हो रहा है, कुछ हम करली ब्रैकेट से डायरेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे है ये करने का, ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का जावास्क्रिप्ट में। तो तुमने देखा होगा चार पांच हमने वो देखा अभी, जैसे कि क्लास के थ्रू से अभी ये कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, इसको क्लियर करते हैं। हाँ, ये देख रहे हो वो सेम चीजें कॉल हो रहा है, ओके। रजिस्टर फर्स्ट नेम भी करेंगे ना, ये भी करेंगे तो ये भी मिलेगा हमें, ओके, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में ही आता है डाटा। तो ऑब्जेक्ट को ही अगर चेक करेंगे, ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो वो दोनों डाटा मिल रहा है हमें। तो ये क्लास के थ्रू से भी हम कर सकते हैं, फंक्शन बनाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार रिवीजन करते हैं, जैसे कि क्लास के थ्रू से हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन करना सीखा, कैसे उसको कॉल करते हैं वो भी देखा। उसके बाद में प्रोटोटाइप से हम डायरेक्ट कैसे इसके अंदर में ये कर सकते हैं वो देखा, राइट, लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर में डायरेक्ट कैसे हम फील्ड ऐड कर सकते हैं, नहीं तो की वैल्यू पेयर में कैसे डेटा डाल सकते हैं वो देखा। उससे पहले हमने फंक्शंस देखा, लाइक फंक्शंस के थ्रू से लाइक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं वो, उसके थ्रू से हमने देखा कैसे क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट। और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट मेथड है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर में मेथड कैसे कॉल कर सकते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो चीजें देखा। कैसे ये वेरिएबल यहाँ पर दिस करके आ जाता है हमें। तो इसमें ना ऑब्जेक्ट में बहुत सारे चीजें हैं जो लाइक बेसिक्स है, ये जो भी मैंने दिखाया है ना ये बेसिक है। इसके अंदर में भी जो प्रोटोटाइप वाला था ना वो बहुत डीप जाता है। तो वो चीजें वगैरह ना मैं सोच रहा हूँ कि लाइक आज ना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं। ऐसे मैं सोच कर आया था कि लाइक डोम मैनिपुलेशंस भी पढ़ेंगे, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये बहुत है, और इसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, डिफरेंट वे से कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि आगे जाकर क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट पूरा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही वर्क होता है, ओके। तो ये चीज है, एंड थोड़ा रिवीजन करो, मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर कर दूंगा। आई थिंक लास्ट कॉल का भी डॉक्यूमेंटेशन शेयर नहीं किया है, तो वो भी